गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, वेलकम टू डेजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम उसमें से पीएससी तंत्र पढ़ेंगे, यानी मस्कुलर पीएससी तंत्र के बारे में। हम जानने से पहले देखते हैं कि इससे पहले की जो वीडियो हमने बनाया था वो टिश्यूज कनेक्टिंग टिश्यूज है, जिसके हम बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी। आई होप जरूर वीडियो आपको देखे होंगे और वो पसंद भी आई होगी। टिश्यू से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको सारे क्वेश्चन मैं उसमें इंक्लूड किया था। तो आज हम पेशी तंत्र के बारे में देखते हैं। पेशी तंत्र के बारे में देखने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पेशी तंत्र होता क्या है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मस्कुलर जो होता है, इसे कहते हैं पेशी तंत्र, जिसे मांसपेशियां कहते हैं। मांस मस्कुलर के बारे में देखते हैं, मांसपेशियां। सबसे पहले एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि पेशी कितनी होती हैं टोटल बॉडी में। टोटल कितनी पेशियां होती हैं? 639, ये मसल बॉडी में शरीर। और दूसरा इसमें से बनता है क्वेश्चन, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस वही मैं इसमें जिक्र करूँगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है उसे कहते हैं ग्लूटियस ग्लूटियस मैक्सिमम। ये सबसे बड़ी होती है, लंबा नहीं, ये सबसे बड़ा। ये कहाँ पाई जाती है? कमर में। जो कमर वाली हड्डी होती है उसे ग्लूटियस मैक्सिमम कहते हैं। और जो तीसरी पॉइंट इसमें होती है, सबसे लंबा, सबसे बड़ा हो गया बॉडी में, सबसे लंबा, सबसे लंबी जो हड्डी होती है उसे कहते हैं साइटोसिस। साइटोसिस मसल्स। ये कहाँ पाई जाती है? जांग की। ये जांग की हड्डी होती है जो सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी होती है और सबसे बड़ी होती है ग्लूटियस मैक्सिमम। ये कमर में पाई जाती है। और सबसे छोटी अगर पूछे, सबसे छोटी, ये स्टेपिस होता है। स्टे स्टेपिस जो होता है, ये कान की हड्डी होती है, ये कान में पाई जाती है। ये मसल है, ये कान में पाई जाती है। क्यों? कान में हड्डी थोड़ी पाई जाती है, कान मसल होता है ना। अब देखते हैं इसके बारे में। मसल्स जो है मस्कुलर से मांस तंत्र कहते हैं। ये मांसपेशियाँ होती हैं। सबसे पेशी कितनी होती है बॉडी में? 639 मसल शरीर में होते हैं। सबसे बड़ा होता है ग्लूटियस मैक्सिमम, ये कमर में पाई जाती है। और सबसे लंबा होता है साइटोरियस मसल्स होता है। साइटोरियस मसल जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? जांग में पाया जाता है। और सबसे छोटी स्टेपिस होता है जो कान में पाया जाता है। अब हम देखते हैं इसके बारे में। अगर एग्जाम में पूछे मास टू मास, मसल टू मसल को जोड़ने में, ये पूछा गया है क्वेश्चन है कि क्रिया क्या कहलाती है? उसे सोलेक्सर कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं? सोलेक्सर। अगर मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों में प्रोटीन जो पाया जाता है उसे कहते हैं मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन, उसे मायोसिन प्रोटीन कहते हैं। अगर जो हमारे बॉडी में मांसपेशियों में थकान होती है, थकान जिसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में अगर बढ़ जाती है,
तो थकान होता है। लैक्टिक एसिड। थकान किस लिए होता है हमारी बॉडी में? जब लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। मांसपेशियों को ये तो सिकुड़ना था, जोड़ना हो गया। और फैलना किसके कारण होता है, ये भी देखते हैं। मांसपेशियों का फैलना किसके कारण होता है? एक्सटेंसर के कारण होता है। एक्सटेंसर। पेशियां जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं बॉडी में। नंबर एक होता है ऐच्छिक, जिसे वेलेंट्री कहते हैं। वेलेंट्री ये जो होता है बॉडी से जुड़ा होता है। ये हमारी इच्छाओं पे काम करता है। जैसे हाथ ऊपर नीचे जिधर चाहे उधर हम घुमा सकते हैं, आगे पीछे। और दूसरा होता है अनैच्छिक, मतलब नो वेलेंट्री। नॉन वेलेंट्री जिसे बोला जाता है। ये जो होते हैं ये हमारी इच्छाओं से काम नहीं करते हैं। ये कभी थकते नहीं। जैसे हुआ किडनी, ये लगातार काम करता है। अगर बंद किया तो आदमी डेड हो जाती है। लीवर, हार्ट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। लंग्स, ये जो होते हैं ये कभी थकते नहीं हैं। दो नहीं, ये तीन प्रकार के होते हैं। तीसरा तो हम भूल ही गए थे। हृदय, जिसे कहते हैं कार्टिलेक्स। तीसरा होता है कार्टिलेक्स। ये हृदय में पाया जाता है, ब्रेन में। ब्रेन में भी तो मांसपेशियां होती हैं। तो ये थे मसल्स। मस्कुलर जो होते हैं ये मांस पेशी तंत्र थे। मस्कुलर तंत्र मांसपेशियां होती हैं। ये कितने पाए जाते हैं पेशी बॉडी में? 639 मसल्स बॉडी में पाए जाते। सबसे बड़ा होता है ग्लूटेस मैक्सिमस, मतलब कमर पाई जाती है। जो साइटोसस मसल्स होती है वो जांघ में पाई जाती है। स्टीस होता है, स्टेपिस जो होता है वो कान में पाई जाती है। तो ये थे मसल्स के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो सारे पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा है। अब हम देखते हैं कंकाल के बारे में। स्केली, स्केलेटन, जो स्केलेटन सिस्टम है हमारी बॉडी का, उसके बारे में हम देखते हैं। स्केलेटन सिस्टम, इसे ही क्या कहते हैं? कंकाल। क्या कहते हैं स्केलेटन सिस्टम को? कंकाल। बच्चों में कुल कितनी टोटल हड्डियां पाई जाती हैं? कितनी पाई जाती हैं? 300। स्केलेटन
जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सो और दूसरा होता है इंडो। एक्सो जो होता है ये बाह्य कंकाल है, हिंदी में इसे कहते हैं बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल जो होता है ये कहाँ पाया, किस में पाया जाता है, कीट में। केकड़ा, मछली, मच्छर। और जो इंडो होता है ये आंतरिक होता है, आंतरिक कंकाल। ये कहाँ पाया जाता है, ये मानव में गाय, बकरी, कछुआ, कछुआ में जो होता है इसमें इंडो एक्सो दोनों पाए जाते हैं। एक बार एक क्वेश्चन बना था प्रीवियस ईयर में, भौरा, भौरा में कौन सा कंकाल पाया जाता है। भौरा कीट में आता है, एक्सो। अब हार्ट का देखते हैं, तीसरा जो है वो हार्ट है। हार्ट का जो कंकाल बनता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CO3, PO4 ट्वाइस प्लस कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, CO3। इसका कलर रेड होता है, रेड। ये सॉफ्ट भी होता है, लाल कलर का होता है। ये होता है हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है। तो ये जो हार्ड का बोन होता है, हार्ड की जो कंकाल बनती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट का। बोन ऑफ हार्ट जो होता है जिसमें कैल्शियम में 60% ये होता है और ये प्लस होता है सल्फेट, ये होता है 40%। इसमें कैल्शियम फास्फेट ज़्यादा होता है। और कैल्शियम बाई कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं ना। ये मजबूती देता है, बहुत मजबूती। हड्डियों में क्या पाया जाता है, फास्फोरस।
जो कार्टिलेज है इसकी जो उपस्थिति होती है सॉफ्ट होती है। जो सॉफ्ट होता है क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। बोन में पाए जाने वाले प्रोटीन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओशिन। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हड्डियों के बोन मैरो से जो हड्डियों का बोन मैरो होता है उससे क्या बनता है? ब्लड। हड्डियों के बोन मैरो से ब्लड बनता है। बोन मैरो को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। क्लियर। अब देखते हैं बच्चों में कितना बोन मैरो होता है। बचपन में, बच्चों नहीं, बचपन में। बचपन में कितना बोन मैरो होता है? जो बोन हमारी होती है वे कितनी होती है? 300। और जब हम यंग हो जाएंगे तो 208 हो जाती है। और जब वयस्क हो जाएंगे तो कितनी हो जाती है? 206। ये सब बोन है। जब बचपन में रहेंगे तो 300 रहेगी, जब थोड़ी यंग हो जाएंगे तो 208 हो जाती है, और पूरी तरह से यंग हो जाएंगे तो 206 हो जाती है। हमारे अंगों की सुरक्षा करने में किसका काम करता है? कौन? शरीर के अंगों की सुरक्षा कौन करता है? एशियन। और एशियल टोटल कितना होता है? 80। और दूसरा, चलने फिरने में मदद करने वाली हड्डी, उसका क्या नाम है? एपीडुकुलर। एपीडुकुलर जो होती है वो कितनी होती है? 126। पैर में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? दोनों पैर मिला के 30, 30, टोटल 60। हाथ में काउंटिंग करा दें जो 206 है। हाथ में भी 30 हड्डी, एक हाथ में दूसरे में भी 30 हड्डी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 60। यानी हाथ पैर मिला के टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 120। हाथ का देखते हैं अब। सबसे पहले होता है होमरस। होमरस जो होता है उसमें रेडियस 1 और दूसरा जो होता है अल्ना, अल्ना भी 1। रेडियस हड्डी, अल्ना हड्डी, दो होते हैं। फिर रेडियस जो होता है 3,
हलना में एक कलाई, कलाई कहते हैं कारपाल, कारपाल में 8 हथेली, हथेली जो होती है उसे कहते हैं पेटा कारपाल, पेटा। इसमें होती है 5 और होती है उंगलियां जो होती है, उंगली जो होती है उंगली कहते हैं फ्रेंजी प्लस। इसमें उतनी होती है तो दोनों हाथों की उंगलियां 14 + 14, 14 + 14 ये कर देंगे टोटल 28। ये हो गया। अब देखते हैं पैर का। पैर में कितना 60, 30 + 30। देखते हैं फीमर, खोखली हड्डी होती फीमर, फीमर को क्या कहते हैं खोखली। फीमर में कितनी है सबसे बड़ी हड्डी यही होती है फीमर, खोखली होती है। और दूसरा जो होता है पटेला, मतलब घुटना वाली बीचों बीच वाली। फिर उसके बाद कौन सी हड्डी होती है टीबिया, 60वां टीबिया। उसके बाद होता है फिपला, फिबला हड्डी। उसके बाद आती है टखना, फिबला टखना। उसके बाद आता है पैर का पंजा। और फिर आता है क्या जो टीबिया हड्डी होती है ये सबसे चमकीली होती है, ब्राइट होता है बहुत, चमकीली हड्डी। टखना जो होता है टार्सल इसे बोलते हैं। फिर इसके बाद लास्ट आती है फ्लेंजिंग, मतलब उंगली वाला। पैर में भी तो उंगलियां होती हैं। पैर की हड्डी को जो होती है तो फ्लेंजिस कहते हैं। और कपाल ये जो होती है ये हाथ की हड्डी होती है, उंगलियां। तो ये था एक शार्ट सा सिंपल सा वीडियो जो बहुत आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश किया था। आज हम हाथ और पैर तक हड्डी तक देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कमर वाली हड्डी के बारे में जानेंगे, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है और कितनी होती है। तो ऐसे ही मस्त वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए टीजी प्रमोद पे। आई होप जो ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो अगर पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अब तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए टीजी प्रमोद पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।